कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को लेकर मोदी सरकार को जमकर निशाना भी साध दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेकर भी बनाने के लिए जो माफी मांग ली है, लेकिन संसद में बताएं कि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे। जानिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि जब पीएम ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताए कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब और शहीद किसानों को मुआवजा कितना कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब होंगे, और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून कब बनेगा और इसके बिना माफी अधूरी है। बता दें कि किसान संगठन और विपक्ष लगातार सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग करता आ रहा है, लेकिन 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और संसद ने इन कृषि कानून को वापस लेने पर बिल पास भी कर दिया है। और उसके बाद भी किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और जानकारी तो ये भी है कि राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर बातचीत उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन अब मजबूत होगा, हमारा नारा है एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई किसान कहीं नहीं जा रहा, आंदोलन में अब भीड़ बढ़ने लगी है, अपने अपने बॉर्डर मजबूत किए जा रहे हैं। और इस किसान नेता ने कहा कि कल और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आंदोलन आगे कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये लग रहा है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी बात कही जा रही है वो पंजाब के लोग जा रहे हैं और कोई नहीं है। और किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल का आंदोलन ये समाप्त हो गया, कई किसान ने अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं, किसानों की शहादत हुई है और सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य में घाटा तो सरकार उसका लाभ या हानि बताए। कर्ज में डूबा पाकिस्तान जैसी खबरों के बीच अब सर्बिया में भी मौजूद पाकिस्तान के दूतावास ने अपने ही देश की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दूतावास के एक वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट पर खूब फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दूतावास ने एक वीडियो में टैग किया हुआ है और इस वीडियो में पाक पीएम इमरान खान की जमकर खिंचाई की जा रही है। ट्वीट के जरिए बताया गया है, महंगाई बहुत है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एजेंसी में ही काम करने वाले लोगों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पाकिस्तान के सर्बिया में भी मौजूद दूतावास ने कहा कि आप इमरान खान हमसे कब तक उम्मीद करते हैं कि हम सरकार के अधिकारी चुप रहेंगे और पिछले 3 महीने से भुगतान किए बिना आपके लिए काम करते रहेंगे। हमारे बच्चों को फीस का भुगतान न करने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि इमरान खान, हम माफी चाहते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।